हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे लहसुन और मिर्ची का अचार। इनमें इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। जैसे कि लहसुन से हमारा बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, पेट से संबंधित कई बीमारियां दूर होती हैं, और तो और हमारा मोटापा भी कम होता है इससे। और मिर्चों से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, और मिर्ची में 0% कैलोरीज होती हैं। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए राई, ये येलो वाली राई ली है थोड़ी सी, जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, सौंफ, मेथी दाना, नमक, हल्दी पाउडर, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये ली है कलौंजी। और ये मैंने 200 ग्राम गार्लिक लिया है जिसको मैंने गर्म पानी से धो के छीला था। अगर आपको भी नहीं पता गार्लिक कैसे छीलते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये लिया मैंने हरी मिर्ची 100 ग्राम। सबसे पहले इसके ऐसे डंठल इनको निकाल देंगे और मिर्ची को ऐसे हम काट लेंगे। आप मिर्ची को ऐसे काट भी सकते हैं और मिर्ची में सिंगल कट भी लगा सकते हैं, ये देखिए ऐसे। तो चलिए अब अचार का पहले ड्राई मसाला बना लेते हैं। एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच साबुत मेथी, और 2 चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ, ये मैंने यहाँ पे मोटी वाली सौंफ ली है। थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने, 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया, 1 चम्मच येलो राई। अगर आपके पास ना हो तो ये स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 3 चम्मच डाल दीजिए ब्लैक वाली राई। अब इनको हमने बिल्कुल स्लो आंच में रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये देखिए जो हमारा मसाला है वो रोस्ट हो चुका है। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे, इनको थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद ग्राइंड करें। और इसी में थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इनको हमने दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने इनको थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। अब ऑयल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग का अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब ऐड कर देंगे इसमें गार्लिक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 कप गार्लिक के लिए हैं। गार्लिक को हमने कम से कम 2 से 3 मिनट तक थोड़ा फ्राई कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए और हमारे अचार की लाइफ थोड़ा बढ़ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली। तो ग्रीन चिल्ली को भी हमने थोड़ा सा लहसुन के साथ ही भून लेना है। ये जो हम मिर्ची में कट लगा के अचार डालते हैं, जब इसमें मसाला भरता है ना तो ये मिर्ची खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो ये देखिए हमने मिर्ची को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब ऐड करेंगे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी सौंफ डाली है, और किए गया इसमें मसाला। अभी मैंने थोड़ा ही मसाला ऐड किया इसमें, बाकी मसाला थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, और जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च का हमने जो यूज़ किया है वो सिर्फ हमने कलर के लिए किया है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और इससे कलर अच्छा आता है। तो ये देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच विनेगर, और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट। मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर का यूज़ किया है, आप यहाँ पे कोई भी फ्रूट वाला विनेगर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस मेजरमेंट के साथ मैंने आपको मसाला डालना बताया, अगर आप भी उतना उतना मसाला डालेंगे तो आपका जो अचार है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कलौंजी डाल रहा हूँ, ये मैं पहले डालना भूल गया था। आप जब ऑयल में हींग डालेंगे तो उसी इसमें कलौंजी को भी ऐड कर लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बन गया हमारा लहसुन और मिर्ची का अचार। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी कांच के एयरटाइट कंटेनर में भर लें, और इसको 1 हफ्ते तक इन्हीं मसालों में छोड़ दें। 1 हफ्ते के बाद आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।